अहाना की जिंदगी हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। उसने घर की छोटी बहू बनकर सबके बीच अपनी जगह बनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन बुआ जी और उनका बेटा कभी भी उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। हर बार अहाना के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच दी जाती थी, लेकिन इस बार तो हालात और भी बिगड़ गए, क्योंकि अब बात सिर्फ अहाना की इज्जत की ही नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व की हो गई थी। जन्माष्टमी का शुभ अवसर था। पूरा घर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ रंगोली, फूल और भजन की गूंज सुनाई दे रही थी। दुर्गा देवी के दोनों भाई भी इस पावन अवसर पर घर आए हुए थे। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। यह साया और कोई नहीं, बल्कि बुआ जी और उनका बेटा था, जिन्होंने अहाना को घर से निकालने की ठानी हुई थी। इधर अहाना और अर्जुन खुशी खुशी जन्माष्टमी का व्रत और पूजा कर रहे थे। वहीं उधर बुआ जी का बेटा अपनी माँ को कमरे में ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, माँ, अब छोटी बहू को इस घर से बाहर निकालने का समय आ गया है। उसने ऐसी गलती कर दी है जिसका फायदा उठाकर हम न सिर्फ उसे इस घर से बाहर कर सकते हैं, बल्कि उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। बुआ जी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा और पूछा, आखिर तुझे ऐसा कौन सा सबूत मिल गया है? बेटे ने धीमी आवाज में कहा, माँ, इस घर की छोटी बहू ने पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने कंगन गिरवी रख दिए हैं। मैंने उस सोनारिन से सब कुछ पता कर लिया है और उसे यह भी समझा दिया है कि वह वही बोलेगी जो मैं कहूँगा। लेकिन इससे भी बड़ा खेल अब होगा। आप अपने खानदानी कंगन मुझे दे दीजिए, जिन्हें मैं सोनारिन के पास रखवा दूंगा। फिर आप पूरे घर में शोर मचाइए कि आपके खानदानी कंगन चोरी हो गए हैं। उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अहाना को चोर साबित करना अब मुश्किल नहीं होगा। बुआ जी पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन बेटे की बातों में आकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ही होगा। और उन्होंने अपने खानदानी कंगन बेटे को थमा दिए। उधर जन्माष्टमी की पूजा पूरी धूमधाम से चल रही थी। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और पूरा परिवार प्रसन्न दिख रहा था। मगर अचानक माहौल बदल गया। बुआ जी आंसू बहाती हुई सबके बीच आईं और रोते रोते बोली, मेरा खानदानी कंगन, मेरा अनमोल कंगन चोरी हो गया। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी बुआ जी ने सबके सामने अहाना पर बड़ा इल्जाम लगा दिया कि उसी ने उनके खानदानी कंगन चुराए हैं। दुर्गा देवी यह सुनकर गुस्से से कांप उठीं। उन्होंने बुआ जी से सख्त लहजे में कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? छोटी बहू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने तो अपने कंगन बेचकर कुछ पैसे जुटाए थे। वह चोरी क्यों करेगी? लेकिन बुआ जी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, कौन जानता है कि उसने अपने ही कंगन बेचे या मेरे? यह सब दिखावा भी तो हो सकता है। तभी बुआ जी का बेटा बोला, ठहरिए, मैं अभी सोनारिन को बुलाता हूँ। वही बताएगी कि किसके कंगन गिरवी रखे गए हैं। थोड़ी देर बाद सोनारिन को घर बुला लिया गया और जैसा कि उसे पहले से समझाया गया था, उसने सबके सामने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यही कंगन छोटी बहू अहाना मेरे पास गिरवी रखकर पैसे ले गई थी। इतना कहते हुए उसने वही खानदानी कंगन सबके सामने दिखा दिए। अहाना यह सुनकर दंग रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपती आवा